हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल कमलेश 11,000 पर स्वागत है। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगी। तो जिन लोगों की समझ में नहीं आया थंबनेल देखे तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। वैसे तो थंबनेल पे ही सब कुछ मैंने लिख दिया था, इस टॉपिक पे मैं चर्चा चलाऊंगी। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया उनके लिए ये बता रही हूँ कि जिन पत्नियों के पति शराब पीते हैं, या जिन माताओं की बेटी शराब पीते हैं, या नाती शराब पीते हैं, या पोता शराब पीते हैं, कोई भी शराब पीता है, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। इस उपाय को कीजिए और शायद फायदा मिल जाए भगवान की कृपा से, क्योंकि बहुत बंदों को इस उपाय से फायदा मिला है। तो आप भी आजमा के देखिए, शायद आपके घर की कलेश खत्म हो जाए। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस शराब की लत से बहुत ही गृहस्थियां बर्बाद हैं, और बहुत ही घर टूट रहे हैं, समझ लो, इस शराब के कारण। तो शराब छुड़ाने का मैं उपाय बता रही हूँ इस वीडियो में, आप लोग लागू कीजिएगा। पहले आपने सुना तो होगा, पहले दादी परदादी कितना का कहते ऐसे ठोक में वो बांध लेती थी, रुपया बांध के रहती थी। उसी के अनुसार ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ। केवल एक आपको रूमाल चाहिए, चाहे कोई सा भी कलर का ले लीजिए। रूमाल होना चाहिए। और मैं उस उपाय में जो जो सामग्री रखी जाएगी मैं वो सब आप वीडियो में बनाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा, और उस उपाय को उसी तरह से करें। और फिर उस पोटली को कहाँ रखें, और वह रूमाल से बनी हुई पोटली को कहाँ रखें, सब कुछ मैं एंड में बताऊंगी। तो वीडियो में आप वीडियो पूरा देखें। और और कितने कितने बंदों की जाने जा रही हैं इस शराब से, लेकिन शराब कोई नहीं छोड़ता है। कितनी बहनों का सुहाग उड़ जड़ रहा है। मैं अपनी बीवी बच्चों की बिल्कुल नहीं लगती क्या शराब छोड़ दें। शराब गलत है, क्योंकि ये अंदर से सब खोखला कर देती है। सब जो हमारे अंदर जो मशीनरी है ना, ये लंग्स वगैरह सब कुछ खराब कर देती है, किडनी वगैरह सबको खराब कर देती है। तो जिंदा आदमी कैसे रहेगा। फिर भी इंसान शराब को नहीं छोड़ता है। तो मैं आप लोगों को वो उपाय बताने जा रही हूँ। तो सुनिए वो उपाय क्या है। देखिए, एक रुमाल ले लीजिए आप, साफ रुमाल हो, चाहे कलर कैसा भी हो चलेगा, लेकिन साफ रुमाल हो। और उसमें दाने उसके चावल के दाने हो, और एक भी दाना टूटा नहीं होना चाहिए। जो भी चावल के दाने उसमें रखो, इतने सारे चावल के दाने रखो रुमाल में, और एक भी दाना टूटा नहीं, और एक भी दाना नीचे न गिरे। तो उसमें थोड़े से चावल के दाने और 1 रुपया रखना चाहिए उस रुमाल में, और एक पुष्प होना चाहिए। ये एक पुष्प होना चाहिए पीले या लाल कलर का, चाहे कोई सा भी कलर ले सकते हो पुष्प का। एक पुष्प रख सकते हो। आपके पास लाल कलर का पुष्प है तो लाल कलर का भी रख सकते हो। अगर पीले कलर का है तो पीले कलर का भी रख सकते हो। कोई भी एक पुष्प रखो। फूल मतलब एक फूल रखना है उसमें, किसी का भी हो, XYZ किसी भी उसका भी हो। और फिर उसमें एक छोटी सी हल्दी की गांठ रखें। और अपने इष्ट देव से, जो भगवान आप मानते हो, जिस धर्म के भी आप हो, चाहे कोई सा भी आपका धर्म हो, जिस इष्ट देवता को मानते हो आप, उसको अपने ऐसे रख लेना चाहिए। आंचल ऐसे मतलब उसमें रूमाल पर, और उस इष्ट देव का ध्यान कीजिए। हे भगवान, मेरे जो आपके पति लगते हैं, या आपका बेटा लगता है, या पोता लगता है, या नाती लगता है, कोई भी लगता हो रिलेशन में, जो कोई भी हो, भैया भाई हो, कोई भी हो, एक्सवाइजेड कुछ। लेकिन ये लत शहरों में तो कुछ कुछ लड़कियों को भी लग जाती है, लेकिन गांव में आदमियों को ही ज्यादातर है। और कुछ गांव तो इतने फेमस हैं शराब के मामले में, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो मुझे पहचानते हैं वो तो जान ही गए होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं ना, तो उनके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ। जिस किसी को अपने इंसान को सही करना है तो इस उपाय को 100% अपनाएं, और भारत को गरीबी से बचाएं। क्योंकि जो नशाई करेगा तो गरीबी में जाएगा ही देश, ये तो अक्सर ही है वैसा करने से। और जो शिक्षित देश होगा वो प्रोग्रेस करेगा। और भारत में अगर शराब की ज्यादा लत हो गई तो गरीबी में जाएगा भारत। इसलिए मैं बता रही हूँ, अपने भारत को बचाना चाहती हूँ। तो रूमाल में थोड़े से चावल ले लें, सजे चावल होने चाहिए इतने से, और 1 रुपया होना चाहिए रूमाल में। और एक लाल या पीला, चाहे कोई सा भी पुष्प हो, चाहे किसी पेड़ का भी हो, लेकिन फूल होना चाहिए। और एक आप हल्दी की गांठ ले लो, और उसकी अच्छी तरह से गांठ बना लो। गांठ बना के, जैसे पहले दादी और नानी गांठ बना दे, छोर में पैसे बांध लेती थी ना, गांठ बना के घुस लेती थी। वो एक तरह का संकल्प हो जाता है। और भगवान से, अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करें 2 मिनट के लिए कि भगवान मेरे पति की शराब छुड़ाएं, और या मेरे बेटे की शराब छुड़ाएं। जो भी माएँ हैं वो मेरे बेटे की शराब छुड़ाएं, या जो भी बहनें हैं मेरे भाई की शराब छुड़ाएं। ये सब अपने भगवान, जो जो आपके इष्ट देव हैं
उनका 2 मिनट स्मरण कीजिए और डेली स्मरण कीजिए। और उस गांठ को, उस पोटली को, मतलब रूमाल में जो गांठ बांध के रखी है ना पोटली, उस पोटली को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ किसी बच्चे का हाथ न जाए। और या फिर भगवान के अलमारी में अच्छी जगह पर, पवित्र जगह पर रखनी चाहिए। या आप अपनी जहाँ, मतलब जहाँ कोई पहुँच नहीं सके वहाँ ऐसे डाल सकते हो आप। अलमारी फलमारी में, सेफ में रख सकते हो, तिजोरी में भी रख सकते हो। और उस संकल्प को उसी वही क्या, ये हमारा संकल्प है। भगवान इस संकल्प को आप पूरा करोगे कि मेरे पति की दारू छूट जाए या शराब छूट जाए, नशा की लत छूट जाए। तो मैं उस दिन इस रूमाल की गांठ को खोलूंगी, तब मैं विसर्जन करूंगी। और डेली यही 2 मिनट के लिए केवल अपने भगवान से डेली प्रार्थना करें। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। उस पोटली को पवित्र स्थान पर ही रखें, बच्चे के हाथ में पहुंचे, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे मतलब 1 महीना हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए। अब डेली भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे भगवान शराब, मेरे इस इंसान की शराब छूट जाए। उस दिन मैं इस संकल्प को, इस पोटली की गांठ को खोलूंगी और फिर विसर्जन करूंगी। और जब आपका ये काम हो जाए, डेली डेली भगवान का 2 मिनट के लिए स्मरण करें जरूर। ये आप करके देखिए, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है। अगर वैसे पूजा वगैरह नहीं करनी है, बस शांत मन से बैठ जाए और 2 मिनट के लिए डेली भगवान का बस नाम लेना है आपको। 2 मिनट के लिए सब कुछ भगवान नैया पार लगाते हैं। तो जब आपका ये मतलब संकल्प पूरा हो जाए, तो उस पोटली को वहां से निकालो, जरूर ध्यान रखें। उस पोटली को निकालो, उसमें जो भी सामग्री है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक जो रुपया है ना, उसे किसी को मतलब या मंदिर पर रख दो भगवान के पास। और जो वैसी सामग्री है, पुष्प, चावल और हल्दी, इसे मतलब अच्छी जगह गंगा जी में या कहीं भी पवित्र, जैसे बहता हुआ जल हो, वहां पर विसर्जन करते हैं इस पोटली को। उस रूमाल को आप डेली यूज में भी ले सकते हैं, कैसे भी यूज कर फिर भी कर सकते हो, उस रूमाल की जरूरत नहीं है। लेकिन इन चीजों को विसर्जित कर दें, आपका संकल्प पूरा हो जाए तब। और भगवान हमेशा सबकी, डेली आप इस मिनट 2 मिनट करोगे तो इच्छा जरूर एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे आपको। आपको हमारी जानकारी कुछ नॉलेज कुछ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।